नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 अपकमिंग आईपीओस की, जो कि 26 मई से लेकर 29 मई के बीच में ओपन होने जा रहे हैं। ये आईपीओस हैं लीला होटल्स, जिसका इशू साइज है 3500 करोड़ का। दूसरा आईपीओ है एजिस वोपैक टर्मिनल्स, जिसका इशू साइज है 2800 करोड़ का। एंड प्रोस्टार्म इन्फो सिस्टम्स, जिसका इशू साइज है 168 करोड़ का। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इनमें से किन किन आईपीओस में लिस्टिंग डे के दिन पैसा बन सकता है। इसके अलावा इनमें से कौन सी कंपनीज हैं जो मल्टी बैगर पोटेंशियल लगती हैं, हाई ग्रोथ पोटेंशियल लगती हैं। इसके अलावा हम चेक करेंगे तीनों ही आईपीओस की लेटेस्ट डे मार्केट प्रीमियम, सारे आईपीओस के इंपॉर्टेंट डेट्स एंड डिटेल्स। इसके अलावा हम तीनों ही कंपनीज के बिजनेस मॉडल को भी समझेंगे और फिर हम इसके पास फाइनेंशियल एंड फंडामेंटल्स को चेक करेंगे। फाइनली इन तीनों आईपीओस को हम लास्ट में कंपेयर करेंगे एंड इनके पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स आपके साथ शेयर करेंगे। फिर हम इन आईपीओस को रैंक कर लेंगे बेस्ड ऑन वैल्यूएशन, लिस्टिंग इन पॉसिबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव। अगर आप इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखते हैं तो आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे कि किन आईपीओस में आपको अप्लाई करना चाहिए और किन्हें आपको अवॉइड करना चाहिए। लेकिन इस तरह के वीडियोस जो हैं उनमें थोड़ी सी मेहनत लगती है, तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि इस वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रेगुलर आईपीओ अपडेट्स आपको मेरे चैनल पर मिलते रहेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं लीला होटल्स को। तो श्लॉस बैंगलोर लिमिटेड 2019 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। ये एक लग्जरी हॉस्पिटैलिटी चेन है और ये लीला होटल्स के नाम से ऑपरेट करते हैं। इनका बिजनेस मॉडल है कि ये ओन करते हैं, ऑपरेट करते हैं, मैनेज करते हैं एंड डेवलप करते हैं लग्जरी होटल्स एंड रिजॉर्ट्स को। एज ऑफ 31 मई 2024 इनके 12 ऑपरेशनल होटल्स हैं एंड 3382 कीज हैं। इनके होटल्स बैंगलोर, चेन्नई, न्यू दिल्ली, जयपुर एंड उदयपुर में लोकेटेड हैं। अगर इस होटल की हाइलाइट्स की बात करें तो ये इंडिया के वन ऑफ द लार्जेस्ट लग्जरी होटल कंपनीज में से एक हैं। नंबर ऑफ कीज के हिसाब से इनके जो होटल्स हैं वो मॉडर्न इंडियन पैलेस के जैसे हैं, जिनमें ट्रेडिशनल इंडियन आर्किटेक्चर एंड कंटेम्प्रेरी लग्जरी को ब्लेंड किया गया है। अब आइए इस आईपीओ के डेट्स एंड डिटेल्स को देख लेते हैं। सो ये आईपीओ 26 मई को ओपन होगा एंड 28 मई तक इस आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है। आईपीओ की फेस वैल्यू है 10 रुपीज पर शेयर की एंड इशू प्राइस बैंड है 413 टू 435 रुपीज पर शेयर का एंड 34 शेयर्स का यहाँ पर एक लॉट है। टोटल इशू साइज है 3500 करोड़ का, जिसमें से जो फ्रेश इशू है वो 2500 करोड़ का है एंड बाकी का 1000 करोड़ यहाँ पर ऑफर फॉर सेल है। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ पर मैक्सिमम 10% का ही कोटा रखा गया है एंड रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पर मिनिमम 1 और मैक्सिमम 13 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम इनकी शेयर होल्डिंग को देखें तो प्री इशू इनकी प्रमोटर होल्डिंग 100% है। आफ्टर आईपीओ इनकी प्रमोटर होल्डिंग 75.91% रह जाएगी। अगर इसके फाइनेंशियल्स एंड फंडामेंटल्स को चेक करें तो यहाँ पर काफी इंटरेस्टिंग हमें चीजें देखने को मिली हैं, जैसे कि FY25 से 24 को अगर हम कंपेयर करते हैं, श्लॉस बैंगलोर लिमिटेड ने धमाका किया है, रेवेन्यू 15% से बढ़ा है एंड जो सबसे बड़ा सरप्राइज है वो ये है यहाँ पर जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 2341% से जंप हुआ है। इसके अगर डिटेल में देखें तो एसेट जो है वो 24 में 7000 करोड़ के आसपास थे, जो अब 8200 करोड़ के आसपास हो गए हैं। रेवेन्यू जो है वो 2024 में 1200 करोड़ के आसपास था, अब 25 में ये 1406 करोड़ के आसपास है। अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 2024 में ये कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी थी, इसमें 2.13 करोड़ का लॉस था और अब इस कंपनी में 2025 में 47.66 करोड़ का प्रॉफिट है। कंपनी की नेटवर्थ पॉजिटिव 3605 करोड़ तक पहुंच गया है, जबकि पिछले साल ये नेगेटिव था। टोटल बोरिंग थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है, पिछले साल ये 4242 करोड़ था और अब ये 3900 करोड़ के आसपास है। और एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि आईपीओ जुटाए पैसों से ये कंपनी अपना डेट क्लियर कर देगी और आईपीओ के बाद ये कंपनी डेट फ्री कंपनी हो जाएगी। अब आइए इसके कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स चेक कर लेते हैं। सो एज ऑफ 31 मार्च 2025 इसका जो मार्केट कैप है वो करीब 10,000 करोड़ का है। अगर इसके पी रेशो को देखें तो पोस्ट आईपीओ जिसका जो पी है वो 213.09 टाइम्स हो जाएगा, जो कि काफ़ी स्ट्रेच्ड है और वैल्यूएशन मुझे काफ़ी हाई लग रहा है। अर्निंग पर शेयर 2.04 रुपीज़ रहेगा एंड प्राइस टू बुक वैल्यू 2.92 टाइम्स है। कंपटीशन की बात करें तो इंडियन होटल्स इनका मेजर कॉम्पिटिटर है, जिसका पी इस समय 59.84 है और उसके सामने इसका पी जो है वो बहुत ज़्यादा है 213। अब नेक्स्ट बात करते हैं हमारे सेकंड आईपीओ की, एजिस वोपैक टर्मिनल्स। ये एक ऐसी कंपनी है जो फ्रंट एंड में शायद ज़्यादा दिखती नहीं है, लेकिन बैक एंड में ऑयल एंड केमिकल बिजनेस जो है वो इस पर काफी डिपेंड करता है। एजिस वोपैक टर्मिनल्स 2013 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और ये स्टोरेज टर्मिनल्स चलाते हैं। स्पेशली ये एलपीजी और दूसरे लिक्विड प्रोडक्ट्स जैसे कि पेट्रोलियम, केमिकल्स, एडिबल ऑयल्स के स्टोरेज टर्मिनल्स चलाते हैं। एज ऑफ जून 30, 2024 कंपनी के पास 1.5 मिलियन क्यूबिक मीटर्स का लिक्विड स्टोरेज कैपेसिटी है एंड 70,800 मेट्रिक टन एलपीजी स्टोरेज कैपेसिटी है, जो कि मैसिव है। कंपनी के 2 मेन डिवीजन है, गैस टर्मिनल डिवीजन, यहाँ पर एलपीजी, प्रोपेन, ब्यूटेन का सेफ स्टोरेज एंड हैंडलिंग होता है।
दूसरा है लिक्विड टर्मिनल डिवीजन, ये हैंडल करता है 30+ टाइप्स ऑफ केमिकल एंड 10+ टाइप्स ऑफ एडिबल एंड नॉन एडिबल ऑयल्स को। एजिस वोपैक टर्मिनल्स के पास 2 LPG टर्मिनल्स हैं एंड 16 लिक्विड टर्मिनल्स हैं। अगर हम शॉर्ट में बोलें तो एजिस वोपैक टर्मिनल्स एक क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेयर है जिसके बिना केमिकल एंड एनर्जी सप्लाई चेन चलाना बहुत मुश्किल है। अगर हम IPO के डेट एंड डिटेल्स को देखें तो ये भी मंडे 26 मई को ओपन होने जा रहा है एंड 28 मई तक इस IPO में अप्लाई किया जा सकता है। इसकी फेस वैल्यू है 10 रुपीज पर शेयर की। इशू प्राइस बैंड है 223 to 235 रुपीज पर शेयर का एंड 63 शेयर्स का यहाँ पर एक लॉट होगा। जो टोटल इशू साइज है वो है 2800 करोड़ का और ये IPO पूरा का पूरा फ्रेश इशू है, यानी कि यहाँ पर नए शेयर्स को जारी किया जा रहा है। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ पर मैक्सिमम 10% का ही कोटा रखा गया है एंड रिटेल इन्वेस्टर मिनिमम 1 और मैक्सिमम 13 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें, इसके जो प्रोमोटर्स हैं उनकी 97.41% होल्डिंग है एंड पोस्ट इशू प्रमोटर होल्डिंग 85.93% रह जाएगी। अब आइए इसके फाइनेंशियल्स पर बात कर लेते हैं। सो 22 में जहां इनका 0 रेवेन्यू और लॉस था, वहां पर 24 में आके कंपनी ने 570 करोड़ से भी ज्यादा का रेवेन्यू किया है एंड 85 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है, जो कि एक सॉलिड टर्न अराउंड है। एसेट भी 100 करोड़ से बढ़कर 5800 करोड़ तक पहुंच चुकी है, जो कि ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन है। नेटवर्थ फाइनली पॉजिटिव हो गया है, 2000 करोड़ से भी ज़्यादा तक आ गया है एंड बोरिंग हाई है, लेकिन वो भी एक्सपेंशन के लिए सो मैनेजेबल लगता है। सो देखा जाए तो एजिस वोपैक टर्मिनल्स ने पिछले 2 साल में स्टार्टअप से लेकर एक स्टेबल इंफ्रास्ट्रक्चर जायंट की जर्नी को तय किया है और ये कंपनी इंडिया के केमिकल एंड एनर्जी सप्लाई का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर बन चुकी है। एजिस वोपैक टर्मिनल्स का मार्केट कैप है 26,737 करोड़ का, जो कि एक बड़ा नंबर है। IPO के बाद इसका जो EPS है वो 0.91 रुपीज़ आ जाएगा। P रेशो यहाँ पर थोड़ा सा हाई है। रिटर्न ऑन इक्विटी 8.68% है। प्रॉफिट मार्जिन 15.18% है, जो कि काफ़ी हेल्दी प्रॉफिट मार्जिन है। डेट टू इक्विटी 2.59 है और ये जो डेट है वो कंपनी ने ग्रोथ के लिए लिया है और मुझे लगता है कि आगे चलकर ये डेट कम किया जा सकता है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि एजिस वोपैक टर्मिनल जो है वो एक स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेयर है। इसका वैल्यूएशन अभी थोड़ा सा हाई लगता है बट ग्रोथ काफी प्रॉमिसिंग है। नेक्स्ट कंपनी है और हमारी फाइनल IPO है प्रोस्टैम इन्फ्रो सिस्टम। ये कंपनी एक एनर्जी सोल्यूशन कंपनी है। 2008 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी एंड ये पावर स्टोरेज एंड कंडीशनिंग इक्विपमेंट बनाती है। इनके प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि UPS सिस्टम्स, इन्वर्टर्स एंड सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर्स, लिथियम आयरन बैटरी पैक्स एंड वोल्टेज स्टेबलाइजर्स। ये अपने प्रोडक्ट्स को खुद अपनी फैक्ट्री में भी बनाते हैं। इसके अलावा ये थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं। एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि प्रोस्टैम जो है वो सोलर रूफटॉप सिस्टम्स को डिजाइन एंड इंस्टॉल भी करते हैं। सो इन शॉर्ट प्रोस्टैम जो है वो एनर्जी सप्लाई सॉल्यूशंस में एक फुल पैकेज कंपनी है जो पावर बैकअप से लेकर ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशंस तक प्रोवाइड करती है। IPO 27 मई को ओपन होगा एंड 29 मई तक इस IPO में अप्लाई किया जा सकता है। फेस वैल्यू है 10 रुपीज पर शेयर की एंड प्राइस बैंड है 95 to 105 रुपीज पर शेयर का। 142 शेयर्स का यहाँ पर एक लॉट है। टोटल इशू साइज है वो है 168 करोड़ का, जो कि पूरा का पूरा फ्रेश इशू है, यानी कि यहाँ पर नए शेयर्स को जारी किया जा रहा है। रिटेल इन्वेस्टर के लिए यहाँ पर मिनिमम 35% का कोटा रखा गया है एंड रिटेल इन्वेस्टर मिनिमम 1 एंड मैक्सिमम 13 लॉट्स के लिए अप्लाई कर पाएंगे। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो इसकी प्रमोटर होल्डिंग प्री इशू 100% है एंड पोस्ट इशू ये 72.82% रह जाएगी। अगर इनके फाइनेंशियल्स को देखें तो रेवेन्यू जो है वो स्टेडीली बढ़ रहा है और अब ये 270 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी लगातार ग्रो हो रहा है और ये 22 करोड़ से भी ज़्यादा का है। नेटवर्थ ऑलमोस्ट 3 टाइम्स बढ़ चुका है पिछले 2 सालों में और बोरिंग जो है वो बड़ी है, मतलब एक्सपेंशन के मोड पर कंपनी चल रही है, लेकिन एसेट्स भी ग्रो हो रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। सो ओवरऑल देखें तो प्रोस्टैम जो है वो अपने पावर सॉल्यूशन बिजनेस में एक अच्छी ग्रोथ दिखा रहा है और आगे भी इसका जो फ्यूचर है वो काफ़ी प्रॉमिसिंग लगता है। अगर इसके बाकी नंबर्स को चेक करें तो इसका जो EPS है वो पोस्ट IPO 5 रुपीज़ रहेगा। PE जो है वो 20.97 रहेगा एंड रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो 31.41 है, जो कि काफ़ी इंप्रेसिव है। डेट टू इक्विटी 0.51 है। सो लो डेट कंपनी कहेंगे और फाइनेंशियल हेल्थ जो है वो काफ़ी सॉलिड है। पैट मार्जिन जो है वो 8.85 है, जो कि ठीक ठाक है, बहुत ज़बरदस्त तो नहीं कह सकते। अगर इसके कॉम्पिटिटर्स पर नज़र डालें तो प्रोस्टैम इन्फो सिस्टम्स के 2 मेजर कॉम्पिटिटर हैं जो कि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं। सर्वोटेक पावर सिस्टम्स जिसका P 243 है एंड सन गार्नर एनर्जीज जिसका P 55 है। सो दोनों ही कॉम्पिटिटर्स से इसका जो P है वो यहाँ पर लोएस्ट है। अब चलिए इन तीनों IPOs के लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम को चेक कर लेते हैं। अगर हम लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो लीला होटल्स के IPO का लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम है 20 रुपीज़ पर शेयर, मतलब एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस यहाँ पर हो जाएगी 455, यानी कि 4.6% के आसपास यहाँ पर गेन हो सकता है। एजिस वोपैक टर्मिनल्स के IPO का लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम है 15 रुपीज़ पर शेयर,
एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस हो जाएगी 250 रुपीज़, यानी कि यहाँ पर करीब 6.38% का गेन हो सकता है। और अगर हम प्रोस्ट्राम इन्फो सिस्टम की बात करें तो ग्रे मार्केट में एज ऑफ नाउ इस आईपीओ को लेकर कोई भी डेवलपमेंट नहीं है। जो भी अपडेट्स होंगी आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएंगी। लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम अपडेट्स के लिए आप मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर मैं रेगुलरली इन सभी आईपीओस के जो लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम है और जो भी अपडेट्स हैं वो वहां पर मैं पोस्ट करता हूं। सो मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, या फिर आप आई बटन पर क्लिक करके भी उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब इन तीनों आईपीओस के पॉजिटिव और नेगेटिव्स को देख लेते हैं एंड फिर फाइनली इन तीनों आईपीओस को हम रैंक कर लेंगे। सो हम लीला होटल्स के पॉजिटिव्स की बात करें तो ये इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट लग्जरी हॉस्पिटैलिटी प्लेयर है और इसका एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम है। इसका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो पिछले एक साल में 2341% से इंक्रीज हुआ है, जो कि एक ह्यूज टर्न अराउंड है। और इनके पास पोर्टफोलियो में एक आइकॉनिक होटल्स हैं जो कि ट्रेडिशन एंड लग्जरी को ब्लेंड करते हैं। नेगेटिव ये है कि 213 का इसका पी रेशो है और वैल्यूएशन काफ़ी एक्सपेंसिव लगती है। दूसरा, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर जो है वो काफ़ी सेंसिटिव होता है इकोनॉमिक साइकिल एंड ट्रैवल ट्रेंड्स के हिसाब से। इसके अलावा कंपनी की नेगेटिव नेटवर्थ है पास्ट ईयर्स में, जो कि एक फाइनेंशियल स्ट्रेस को इंडिकेट करती है। अगर हम एजिस वोपैक टर्मिनल्स की बात करें तो पॉजिटिव ये है कि इसकी एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है और ये एक एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है फॉर एलपीजी एंड लिक्विड स्टोरेज। इसके हेल्दी प्रॉफिट है एंड स्टेडी एसेट ग्रोथ है लास्ट ईयर्स में, एंड आरओई और आरओसी जो है वो स्ट्रॉन्ग है और इसका एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल है। नेगेटिव की बात करें तो बहुत हाई वैल्यूएशन है, 259 के पी पर ही आ रहा है और प्राइस टू बुक वैल्यू 17.7 है। तो ये काफ़ी प्राइसी होने वाला है। हाई डेट टू इक्विटी रेशो भी है 2.59, जो कि एक फाइनेंशियल रिस्क को इंडिकेट करता है। और बिजनेस जो है वो काफ़ी सेंसिटिव है रेगुलेटरी चेंजेस एंड कमोडिटी साइकिल्स के हिसाब से। नेक्स्ट है प्रोस्ट्राम इन्फो सिस्टम्स लिमिटेड। इनके पॉजिटिव ये है कि ये एक नीश प्लेयर है पावर बैकअप एंड एनर्जी स्टोरेज में, जिसकी एक स्टेडी रेवेन्यू ग्रोथ है, स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी है, रिटर्न ऑन इक्विटी 31% है एंड जो डेट है वो काफ़ी लो है। इनके पास डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रेंज भी है और ये सोलर प्रोजेक्ट्स पे भी काम कर रहे हैं। नेगेटिव ये है कि ये स्मॉलर स्केल पे काम करती है, 270 करोड़ का रेवेन्यू है, मॉडरेट प्रॉफिट मार्जिन है 8.85% का। सेक्टर कंपटीशन काफ़ी हाई है, टेक अपडेट्स हैं जिसकी वजह से इनको रेलिवेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो अब इन आईपीओस को अगर हम रैंक करते हैं तो अगर वैल्यूएशन के हिसाब से देखें सो फर्स्ट पे मैं रखना चाहूँगा प्रोस्ट्राम को, जो कि काफ़ी रीजनेबल वैल्यूएशन पर आ रहा है और लो डेट कंपनी है। सेकंड पर मैं रखूँगा लीला होटल्स को, हाई पी पर है लेकिन प्राइस टू बुक वैल्यू यहाँ पर कम है। इसके अलावा थर्ड पर मैं रखूँगा एजिस वोपैक को, हाई वैल्यूएशन पर है और हाई डेट कंपनी है। अगर हम लिस्टिंग गेन पोटेंशियल के हिसाब से देखें तो फर्स्ट नंबर पर मैं रखूँगा लीला होटल्स को, हाई पी है, स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट जंप है, बट सेक्टर थोड़ा सा वोलेटाइल है, मॉडरेट टू हाई लिस्टिंग गेन यहाँ पर एक्सपेक्ट की जा सकती है। सेकंड नंबर पर है एजिस वोपैक, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनर्जी स्टोरेज कंपनी है, हाई पी है, प्राइस टू बुक वैल्यू भी हाई है, पर यहाँ पर एक लिस्टिंग गेन पॉसिबल हो सकता है बट प्राइस जो है वो काफ़ी अग्रेसिव है। थर्ड नंबर पर मैंने रखा है प्रोस्ट्राम को, मॉडरेट पी है, स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हैं, लो डेट है, डिसेंट चांस है कि यहाँ पर लिस्टिंग इन देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर बहुत एक्सप्लोसिव लिस्टिंग इन देने के चांसेस कम हैं। अब बात करें अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से तो फर्स्ट नंबर पर मैंने रखा है एजिस वोपैक को, स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ है और ये एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अगर ये डेट को मैनेज कर लेते हैं तो ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से एक बहुत अच्छी ग्रोथ स्टोरी हो सकती है। सेकंड नंबर पर है प्रोस्ट्राम, कंसिस्टेंट है, प्रॉफिटेबल नीश प्लेयर है। थर्ड नंबर पर मैंने रखा है लीला होटल्स को, हाई ग्रोथ कंपनी है लेकिन साइक्लिकल सेक्टर में है तो यहाँ पर थोड़ा रिस्क ज़्यादा है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से यहाँ पर मैं थर्ड नंबर पर ही इसको रखूँगा। तो दोस्तों आई होप आज का वीडियो देखने के बाद इन आईपीओज में आपको अप्लाई करना है या अवॉइड करना है ये डिसीजन लेने में थोड़ी सी हेल्प होगी। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल पर पहले बनाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट आपसे मिस ना हो। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।